जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 13 फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट हो। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सेशन के स्टार्ट में रिसेंटली न्यूज़ेस से MCQ क्रिएट करके उन्हें डिस्कस करता हूँ, फिर करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट। कहता है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQ। बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, विच इज़ द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन हिज 100th टेस्ट मैच। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले क्रिकेट के इतिहास में पहला खिलाड़ी कौन है? बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है जो रूट। जो रूट किस देश के ये खिलाड़ी हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट हैज़ नॉट कम अंडर द लिस्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में कौन सा राज्य नहीं आया है? ऑप्शन इज असम, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो सही आंसर है उत्तराखंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में कौन सा राज्य नहीं आया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट हैज बिकम द सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, केरला। तो का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द 5th टाइगर रिजर्व। किस राज्य में केंद्र सरकार ने 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन इज केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कल ही ये न्यूज़ डिस्कस हुई थी। इसका सही आंसर है तमिलनाडु, श्री विल्लीपुत्थूर टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट। जो देश दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए तैयार है? ऑप्शन इज साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, इंडिया। तो इसका सही आंसर है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु वॉज द को चेयर ऑफ द फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। व्यापार और निवेश पर प्रथम भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद का सह अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन इज पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज का सिलसिला। बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, ग्लोबल मीट ऑन जेंडर इक्वेलिटी फ्रॉम टुडे, confirming the global sustainable development agenda in letter and spirit, the international conference on gender equality organized by the Gender Park in Kozhikode on 11, 12 and 3rd will be state's first fully carbon neutral event. The Gender Park under the Department of Women and Child Development is organizing the second edition of ICGE in association with UN Women. Speakers and participants from across the world will take part in the event on the Gender Park campus in Kozhikode. ये न्यूज़ द हिंदू से ली गई है। आज से लैंगिक समानता पर वैश्विक बैठक 11-12 फरवरी को कोझीकोड में जेंडर पार्क द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वेलिटी वैश्विक सतत विकास एजेंडा इन लेटर और स्पिरिट के अनुरूप राज्य का पहला पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल इवेंट होगा। महिला और बाल विकास विभाग के तहत जेंडर पार्क संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के साथ मिलकर
ICGE के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। कोझिकोड में जेंडर पार्क परिसर में होने वाले कार्यक्रम में दुनिया भर के वक्ता प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इंडियन नेवी and IIT Delhi enter into an MOU to carry on the research in the underwater domain of naval electronic system, furthering the relationship between the Indian Navy and IIT Delhi on research in the underwater domain of naval electronic system. A memorandum of understanding has been signed. The relationship dates back to the 1970s and the key technologies for the Navy in the field of underwater electronics have been developed by the Center for Applied Research in Electronics at IIT Delhi since then. भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पानी के नीचे के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन में साइन किया। भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली के बीच नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पानी के नीचे के क्षेत्र में अनुसंधान पर आगे बढ़ते हुए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 1970 के दशक के बाद से यह संबंध IIT दिल्ली में सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा नौसेना और पानी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए विकसित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली के बीच क्या हुआ है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस चीज को लेकर? नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लेकर, जो कि पानी के नीचे के क्षेत्र में अनुसंधान और रिसर्च पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB टू इन्वेस्ट $100 million in NIIF fund of fund. New Development Bank, the multilateral development bank established by the BRICS countries, has announced a commitment of $100 million into the NIIF fund of funds. With NDB's investment, the FOF had secured $800 million in commitments. This investment marks NDB's first equity investment into India and its first ever investment into a fund of funds. NIIF फंड के NIB में $100 million का निवेश करने के लिए $100 million, सॉरी यहाँ पे मीटर हो गया है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में $100 million की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। NDB के निवेश के साथ FOF ने प्रतिबद्धताओं में $800 million हासिल किए हैं। यह निवेश भारत में NDB के पहले इक्विटी निवेश और फंड में इसका पहला निवेश। ये न्यूज़ द हिंदू से ली गई थी। देखिए, डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, यहाँ पर $100 million की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट करेगा किस पर? NIIF फंड ऑफ फंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, गुजरात कोस्ट गार्ड कंडक्ट पॉल्यूशन रिस्पॉन्स वर्कशॉप एंड मॉक ड्रिल 2021 at Porbandar. In Gujarat, the Coast Guard District Headquarters number 1 conducted the district level pollution response workshop and mock drill 2021 at Porbandar. It was conducted to revalidate the response mechanism for oil pollution incidents and enable the Indian Coast Guard to fine-tune the regional and national oil spill disaster contingency plan. गुजरात तटरक्षक बल पोरबंदर में प्रदूषण प्रतिक्रिया कार्यशाला और मॉक ड्रिल आयोजित। गुजरात में तटरक्षक जिला मुख्यालय संख्या नंबर 1 ने पोरबंदर में जिला स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया कार्यशाला और मॉक ड्रिल 2021 का आयोजन किया। यह तेल प्रदूषण की घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया तंत्र को पुनर्जीवित करने और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना को ठीक करने के लिए भारतीय तटरक्षक को सक्षम करने के लिए आयोजित किया गया था। डायरेक्टली ध्यान रखना है कि गुजरात तटरक्षक बल पोरबंदर में प्रदूषण प्रतिक्रिया कार्यशाला मॉक ड्रिल 2021 का आयोजन किया गया। डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है, भाई किस तटरक्षक में जिला मुख्यालय में प्रदूषण प्रतिक्रिया कार्यशाला और मॉक ड्रिल 2021 का आयोजन किया गया? तो गुजरात। ये न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो से ली गई थी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, गोवा बिकम्स 6th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक अर्बन लोकल बॉडीज। गोवा हैज बिकम द 6th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुल अंडरटेक urban local bodies reforms stipulated by the Department of Expenditure. Finance Ministry said the state has now become eligible to mobilize additional finance resources of 2 to 3 crore rupees through open market borrowings. Goa has joined 5 other states, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Telangana, who have completed urban local bodies reforms. The ministry said these 5 states have been granted total additional borrowings permission of 10,435 crore rupees. ये न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक करने के लिए गोवा देश का छठा राज्य बना। व्यय विभाग द्वारा निर्धारित इस शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक करने के लिए गोवा देश का छठा राज्य बन गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि राज्य अब खुला बाजार संचालन के माध्यम से 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए योग्य हो गया है। गोवा 5 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना में शामिल हो गया है, जिन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को पूरा कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि इन 5 राज्यों को 10,435 करोड़ रुपए की कुल अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, मराठी राइटर रंगनाथ पठारे विल बी कन्फर्ड विद विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विंदा करंदीकर Lifetime Achievement Award instituted by the Maharashtra government's Marathi language department. Minister of Marathi language Subhas Desai made the announcement. Novelist Ranganath Pathare has been selected for the Vindra Karandikar Lifetime Achievement Award instituted by Marathi language department. Ahmednagar based Shabdale publication is selected for the Shri Pu Bhagwat Award, he said. मराठी लेखक रंगनाथ पठारे को विंदा करंदीकर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसे महाराष्ट्र सरकार के मराठी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। मराठी भाषा के मंत्री सुभाष देसाई ने घोषणा की। उपन्यासकार रंगनाथ पाठक को मराठी भाषा विभाग द्वारा स्थापित विंदा करंदीकर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार के लिए चुना गया है। अहमदनगर स्थित सबदले प्रकाशन को श्री पू भागवत पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये न्यूज़ द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurated more than 57,000 water structure in MP under Jala Abhishek campaign. Union Minister Rajnath Singh virtually inaugurated more than 57,000 water resources constructed in Madhya Pradesh under the Jala Abhishek campaign from New Delhi. Union Minister Narendra Singh Tomar also attended the program virtually organized in the presence of Chief Minister Shivraj Singh Chauhan at Bhopal. Union Minister Narendra Singh Tomar said that in view of climate change, water conservation is the need of the hour and water structures built under the Jalabhishek campaign will be help in this task. ये न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलाभिषेक अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में जलाभिषेक अभियान के तहत मध्य प्रदेश में निर्मित 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर जल संरक्षण समय की शुरुआत है और जलाभिषेक अभियान के तहत निर्मित जल संरचनाएं इस कार्य में सहायक होंगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वर्ल्ड उनानी डे हैज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11th Feb. This day is celebrated every year to mark the birth anniversary of great Unani scholar and social reformer Hakim Ajmal Khan. He was an eminent Indian Unani physician who was a versatile genius, a great scholar, a social reformer, a noted freedom fighter. An Unani medical
educationist and the founder of scientific research in the Unani system of medicine. He was one of the founder of the Jamia Millia Islamia in New Delhi. हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल महान यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वह एक प्रख्यात भारतीय यूनानी चिकित्सक थे जो एक बहुमुखी प्रतिभा वाले, एक महान विद्वान, एक समाज सुधारक, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, एक यूनानी चिकित्सा शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक थे। वह नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जॉय बिडेन has revoked the emergency order that was issued by former President Donald Trump to construct the US-Mexico border wall. The order was revoked on 11 February 2021. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने उस आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस मैक्सिको सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी किया गया था। 11 फरवरी को आदेश निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक विल प्रोवाइड $400 million to the Maldives project. It will provide the fund for the Greater Mail Connectivity project. The Exim Bank had signed an agreement with the Maldives government to provide the support line of credit $400 million on 12 October. The Greater Mail Connectivity project is the Mail of Thilafushi link project in the Maldives. The agreement under the line of credit is effective from 28 January 2021. ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है एक्सिम बैंक प्रोवाइड करेगा $400 मिलियन मालदीव्स के प्रोजेक्ट को और ये थिलाफुशी लिंक प्रोजेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक मालदीव परियोजना को $400 मिलियन प्रदान करेगा। यह ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रदान करेगा। एक्सिम बैंक ने 12 अक्टूबर 2020 को $400 मिलियन की समर्थित लाइन प्रदान करने के लिए मालदीव सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट माले में थिलाफुशी लिंक परियोजना है। क्रेडिट ऑफ लाइन के तहत समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावी है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर एवरीवन। हैव अ नाइस डे।